नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला मुख्यालय एवं आसपास बनाए गए सभी 46 केंद्रों पर पहले दिन रीट परीक्षा हुई शांतिपूर्वक संपन्न। नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती पंजाब निवासी 2 भाइयों के साथ मारपीट के मामले के आरोपियों के खिलाफ प्रशासन करेगा सख्त कार्रवाई। अलवर में केस कत्ल के विरोध में सिख समाज ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। गांव कोहला में हड्डारोड़ी हटाने की मांग को लेकर चल रहा धरना शनिवार को 47वें दिन भी जारी रहा। टाउन स्थित जनशक्ति भवन में आयोजित हुई माकपा की बैठक। और अब समाचार विस्तार से। रीट परीक्षा का 2 दिवसीय महाकुंभ शनिवार से फिर शुरू हो गया। जिला मुख्यालय में आसपास बनाए गए सभी 46 केंद्रों पर पहले दिन रीट परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। फर्जीवाड़े और नकल जैसे दाग के बाद रद्द हुई रीट परीक्षा का 2 दिवसीय महाकुंभ शनिवार से शुरू हो गया। प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा को लेकर पूरा प्रशासन अलर्ट रहा। जिला मुख्यालय में आसपास बनाए गए सभी 46 केंद्रों पर पहले दिन रीट परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। कुल 46 में से 33 प्राइवेट स्कूल व कॉलेज और 13 सरकारी संस्थाओं में परीक्षा हुई। 2 पारियों में सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक और 3 से 5:30 बजे में रीट परीक्षा संपन्न हुई। सुबह 6 बजे ही परीक्षा केंद्रों पर स्टूडेंट पहुंचना शुरू हो गए। सभी सेंटरों पर सुबह से ही पुलिस जाब्ता तैनात रहा। 8:30 बजते ही स्टूडेंट्स को ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया, लेकिन इससे पहले स्टूडेंट्स की चेकिंग की गई। पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग कतारें लगाई गई। चेकिंग के दौरान सख्ती दिखाई गई। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल और जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राठौड़ ने जंक्शन में बाईपास रोड स्थित बेबी हैप्पी कॉलेज सहित अन्य संस्थानों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाएं जांची। परीक्षा केंद्रों के बाहर हेल्प डेस्क कार्मिक भी परीक्षार्थियों की सहायता करते नजर आए। नकल रोकने के लिए हर परीक्षा केंद्र सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहा। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले तक केंद्र पर प्रवेश दिया गया। सुबह की पारी में परीक्षार्थियों को 9 बजे से पहले और शाम की पारी में दोपहर 2 बजे से पहले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश मिला। अभ्यर्थियों को पूर्ण जांच के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। परीक्षा केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, घड़ी, चैन, अंगूठी, ईयर रिंग आदि ले जाने पर पाबंदी रही। शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता और कुर्ती पहनकर आए अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। साड़ी पहनकर पहुंची महिलाओं को रोका तो नहीं गया, लेकिन टोका जरूर गया। इस बार पतले सोल के जूते, चप्पल और सैंडल पहने अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। महिला अभ्यर्थियों के दुपट्टे बाहर उतार लिए गए। इससे वे थोड़ी नर्वस लगी। महिलाओं के मंगलसूत्र, चूड़ियों, बालों की क्लिप, कंगन आदि भी उतार लिए गए। सभी सेंटर पर तय समय पर एंट्री बंद कर दी गई। कई परीक्षार्थी देरी से पहुंचे। परीक्षा केंद्र का गेट बंद होने पर उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल तथा पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राठौड़ ने रीट की परीक्षा का प्रथम दिन शांतिपूर्वक तरीके से निपटने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि तमाम परीक्षार्थियों ने अनुशासित होने का परिचय देते हुए आज की परीक्षा को संपन्न करवाया। मानगढ़ जिले में रीट 2022 की परीक्षा आज प्रथम पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे 30 केंद्रों पर सफलतापूर्वक शुरू हो गई है। सुबह 7:30 बजे क्वेश्चन पेपर का वितरण किया गया। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के लिए एक पेपर कोऑर्डिनेटर लगाया गया है, जो 2 पुलिसकर्मियों के साथ और वीडियोग्राफर के साथ में अपने सेंटर पे पहुंचा है। हर एक केंद्र की एक इंटरनल फ्लाइंग है और 100% सरकारी कार्मिकों को ही आई कार्ड के साथ में इस ड्यूटी में अलाउ किया है। और कुल मिलाकर के 4 पारियों में 23 और 24 जुलाई को हमारे ज़िले से लगभग 60,000 कैंडिडेट भाग लेंगे। आज 12,000 से भी अधिक परीक्षार्थी अभी परीक्षा दे रहे हैं, जिनमें से 3,000 परीक्षार्थी बीकानेर, चूरू, सीकर, जयपुर और अन्य जिलों से आए हैं। 1200 कैंडिडेट्स हरियाणा, पंजाब और अन्य राज्यों से आए हैं। सुरक्षा के संबंध में एसपी साहब ब्रीफ। परीक्षा के आयोजन के लिए कुल 46 सेंटर्स हैं। उन पे लगभग 700 लोगों का जाब्ता अलग अलग टीम्स बना करके तैनात किया गया है। प्रत्येक सेंटर्स पे चेकिंग फिस्टिंग के लिए जाब्ता लगाया गया है। पेपर को लाने ले जाने के लिए सिक्योरिटी के लिए जाब्ता लगाया गया है। और जब OMR सीट वापस जाएंगी तो उनको भी पुलिस सिक्योरिटी में वापस स्टोर में जमा कराया जाएगा। वो सबके लिए सुरक्षा के माकूल प्रबंध हैं। मानगढ़ जिले से बादरा तहसील से और पेपर रीट का फर्स्ट लेवल का पेपर था, बहुत बढ़िया हुआ भैया। हाँ, अब लग रहा है कि पेपर ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। लेवल फर्स्ट का गाँव से आए, बढ़िया है। धोलीपाल से सदा चौधरी। पेपर में व्यवस्था तो अच्छी थी, लेकिन हैंडीकेप के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे किसी का रोल नंबर, मेरा रोल नंबर 26 नंबर रूम में दूसरे मंजिल पे था, तो प्रॉब्लम हो रही थी ऊपर चढ़ने उतरने में। इसलिए
सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि दिव्यांगजन के हित को ध्यान में रखते हुए थोड़ी व्यवस्था में और सुधार किया जाए। कि कोई ऐसा उसमें फोरम में या कुछ ऐसी कोई सूचना या फिर कोई गाइडलाइन में ऐसा कोई निर्देश हो जिससे दिव्यांग को कोई परेशानी ना हो, उनकी सीट उनके अपने स्थान के अनुसार उसकी जगह उसका निर्धारित किया जाए। बस इतनी प्रॉब्लम है, और ज़्यादा नहीं है। जंक्शन के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती पंजाब निवासी 2 भाइयों के साथ मारपीट का मामला सामने आने के बाद प्रशासन गंभीर हो गया है। जिला कलेक्टर का कहना है कि नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती मरीजों के साथ अमानवीय व्यवहार करने के मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जंक्शन के एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती पंजाब निवासी 2 सगे भाइयों के साथ मारपीट करने और जख्मों में नमक मिर्च लगाने का मामला सामने आने के बाद प्रशासन गंभीर हो गया है। इसके तहत जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार सोमवार से जिले भर में संचालित सभी नशा मुक्ति केंद्रों का दोबारा सघन निरीक्षण किया जाएगा ताकि इस तरह की अमानवीय घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। जिला कलेक्टर नथुल डिडेल का कहना है कि नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती 2 मरीजों के साथ अमानवीय व्यवहार करने के मामले में नियमानुसार सख्त एक्शन लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार नशा मुक्ति केंद्र संचालित हों। उन्होंने बताया कि नशा मुक्ति केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण भी किया जाएगा। अगर किसी भी अभिभावक की नशा मुक्ति केंद्रों को लेकर कोई शिकायत है तो वह आगे आकर शिकायत कर सकता है, उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले भी प्रशासन की ओर से नशा मुक्ति केंद्रों का निरीक्षण करवाया गया था। अब यह मामला शुक्रवार को जंक्शन स्थित न्यू लाइफ नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती 2 मरीजों के साथ मारपीट करने के बाद पुनः प्रकाश में आ गया है। मारपीट में घायल दोनों मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह मामला संज्ञान में आने पर जिला कलेक्टर ने जाँच के आदेश दिए हैं। उपखंड अधिकारी डॉक्टर अभी गर्ग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नवनीत शर्मा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक विक्रम सिंह मामले की जांच कर रहे हैं। इस संदर्भ में शुक्रवार को गुरविंदर सिंह पुत्र महेंद्र सिंह जटसिक निवासी ढिल्लो कॉलोनी, गली नंबर 9, बसंत पार्क, लुधियाना, पंजाब ने मुकदमा दर्ज करवाया था। गुरविंदर सिंह ने बताया कि करीब 15 दिन पहले उसने अपने दोनों लड़कों करमजीत सिंह और चरणजीत सिंह को हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित न्यू लाइफ नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया था। नशा मुक्ति केंद्र के मैनेजर दीपक कुमार उसके दोनों बेटों को लेने उनके घर आए थे। 19 जुलाई की रात्रि को करीब 8 बजे उसके पास फोन आया कि आपके दोनों पुत्रों को बेरहमी से पीटा गया है, आप जितना जल्दी हो सके आ जाओ। उसी रात्रि 3 बजे वह अपनी दोनों पुत्र वधुओं को लेकर पुलिस जाब्ते के साथ हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित न्यू लाइफ नशा मुक्ति केंद्र पहुंच गया। पुलिस की मदद से अपने दोनों बेटों को नशा मुक्ति केंद्र से निकालकर हनुमानगढ़ के सदर पुलिस थाना में लाया। पुलिस ने कार्रवाई का उस दिन भी कहा था, लेकिन मेरे दोनों बेटों के चोट ज्यादा लगे होने के कारण वह उन्हें अपने साथ पंजाब ले गया। शुक्रवार को दोनों बेटों को हनुमानगढ़ टाउन के सरकारी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। उसने बताया कि उसके बेटे चरणजीत सिंह के बाएं हाथ में गंभीर चोट है। पीड़ित चरणजीत सिंह ने बताया कि वह नशा करने का आदी था। नशा छुड़वाने के लिए उसके माता पिता ने उसे यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया, लेकिन नशा मुक्ति केंद्र के संचालक नशा छुड़वाने की बजाय उसकी रोज पिटाई करते थे। अमानवीय तरीके से यहाँ भर्ती लोगों की पिटाई की जाती है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति केंद्र के संचालक बड़ी मात्रा में अभिभावकों से पैसा भी लेते हैं और वहाँ भर्ती लोगों को खाना तक पूरा नहीं दिया जाता। पीड़ित चरणजीत ने जिला प्रशासन से उक्त नशा मुक्ति केंद्र संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। मैं नशा करता सी, चिट्टा पींदा सीगा, मेरी गलती है। मेरे घरदे ने सर मेरे सुधरन वास्ते मैंने इत्थे भेजिया, ठीक है। 10-15 हज़ार रुपया महीना वो लेते थे, गड्डी का किराया उन्होंने लिया, सारा कुछ दिता घरदियां ने। तो जो सानू उत्ते पहले दिन लैके गए सर, उन्होंने मैंने जाते ही कुटमार की है। तो 200 बंदा रहिंदा सर, उत्थे थल्ले लम्मे पाउंदे उन्होंने, तो 200 बंदियां नूं 2 किलो दुध की चाह दिंदे आ, ते रोटियां दिंदे ने 8। 200 बंदियां नूं 25-30 किलो आटा दिंदे ने कल्ला, ते दाल कल्ला पानी हुंदा। सट सर मैनूं जो मैं इन्हां नूं कहा भी तुसीं सर भी मेरे घरदियां नाल मेरी गल करा दो, मैं तुहानूं पैसे ज़्यादा उन्हां तों लवा दिंदा भी तुसीं सारिਆਂ ਦੀ रोटी सही कर लो। 200 बंदा तुसीं रखिया, 100 करके 2 सेंटर बना लो, रोटी पानी सही कर लो। कहंदा इन्ने जी उन्होंने मेरे डांगा मारिया, मैनूं कुੱਟਿਆ मारिया। तो जो मेरा ब्रदर भी मेरे नाल सानूं दोनों नूं चुकाया सी। जो मेरे ब्रदर ने मैनूं मेरे सामने ਇਹਦੇ सामने मेरे ब्रदर ਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ आ के मैनूं बचाउण ਦੀ कोशिश ਕੀਤੀ। जब मैं अपने भरा नूं कहांगे ना इन्हां नूं ना मारो, तो मेरे करके फिर मेरे भरा नूं भी मारिया। सर जो मेरे बैक से तुसीं देख ही लिया होना भी किदां दा सिस्टम कीता इन्हां ने मेरे नाल, बहुत कुੱਟਮਾर ਕੀਤੀ है। बाद इन्हां ने मेरे उत्ते बर्फ मल के ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ लूण ਧੁੱਪ के ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ के फिर मेरे डांगा के पटे नाल बहुत ज़्यादा सर मैनूं टॉर्चर किया उन्होंने। गंगानगर रोड पर एक नशा मुक्ति केंद्र चल रहा है, जिसमें 2 व्यक्ति पहले से ही थे, उनके साथ मारपीट की गई है। ट्रॉमा सेंटर पर मैंने SDM हनुमानगढ़, डिप्टी डायरेक्टर सोशल जस्टिस और CMHO को भिजवाया ताकि उनको अच्छा इलाज मिले, उनके स्टेटमेंट लें। उनके स्टेटमेंट और परिजनों की बातों के आधार पर FIR दर्ज की गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय ने त्वरित कार्रवाई और नियमानुसार
स्ट्रिक्ट एक्शन लेना सुनिश्चित करेंगे हम लोग। और इसी के मद्देनज़र समाज कल्याण और अधिकारिता विभाग की तरफ से नशा मुक्ति केंद्रों के लिए स्पष्ट गाइडलाइन है कि उनको जिला स्तरीय कमेटी से अप्रूवल लेना है। और हमने सोमवार से ज़िले में चल रहे सभी जो नशा मुक्ति केंद्र है उनका वापस निरीक्षण करवाना शुरू किया है, ताकि किसी भी नशा मुक्ति केंद्र में अमानवीय घटनाएं नहीं हो, इस प्रकार के कृत्य दोबारा नहीं हो। और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसी अनुरूप नशा मुक्ति केंद्र चले। और जैसा मैंने पहले भी बताया, ये नशा मुक्ति केंद्र की शिकायत आई और सोमवार से हम एक सघन अभियान चला करके सभी उपखंडों पर जितने भी नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं उनको राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप चलें। और कोई भी अभिभावक भी आगे आए, हम आकस्मिक निरीक्षण भी करवाएंगे। और कोई भी व्यक्ति आगे आकर के भी कहें कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है या पैसा ज़्यादा ले रहे हैं, हम उसको रेगुलेट करेंगे, नियंत्रित करेंगे, नियमानुसार चलाएंगे। सिख समाज के खिलाफ हो रहे हमलों की रोकथाम की मांग को लेकर सर्व सिख समाज समिति ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा। सिख समाज के खिलाफ हो रही कथित उपद्रवी घटनाओं व हमलों की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने की मांग को लेकर सर्व सिख समाज समिति ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। यह ज्ञापन शनिवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया के माध्यम से भेजा गया। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि बीते दिनों अलवर के रामगढ़ क्षेत्र में सिख समाज के व्यक्ति गुरबख्श सिंह को कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से रास्ते में रोककर निर्ममता पूर्वक उसके केश कत्ल कर दिए गए, आंखों में मिर्ची झोंककर मारपीट की गई। इस घटना से सिख समाज की धार्मिक भावनाओं को गहराई तक आघात पहुंचा है। बार बार इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति से समाज में रोष व्याप्त है। ऐसे में जरूरी हो गया है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। रामगढ़ क्षेत्र में हुई घटना की जल्द से जल्द जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि सिख समाज सदैव ही सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता रहा है और सामाजिक सेवाओं में सदैव अग्रणी रहा है। सिख समाज आपसी भाईचारे को कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मौके पर इंद्र सिंह, मोहन सिंह, सुखदेव सिंह, रणजीत सिंह, दर्शन सिंह, बलकौर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अलवर में जो सिख के केस काटे गए हैं उसके रोष में आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। सिख संगतों में यहाँ भारी रोष है। सिखों पर ऐसे अत्याचार सिख बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। शांति वाली कौम है ये, इनको इस बात का बहुत भारी दुख लगा कि उसके नाजायज ही बाल काट दिए गए हैं। पहले उसकी आंखों में मिर्च डाली गई, बाद में उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, बाद में फ़ोन करके उसके पहले गर्दन काटने की स्कीम थी, बाद में उन्होंने कहा इसको तो केस काट दियो, इतना ही बहुत है। तो ये जो इस तरह के दंगे भड़क रहे हैं, ये सिख संगतों में बहुत बड़ा भारी रोष है। आगे को इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिख एक शांति प्रिय कौम है, किसी का दंगा फसाद करना नहीं चाहती। इलाके में आगे भी हम शांति के लिए बढ़ रहे हैं। आगे भी देख लो, कभी दंगे नहीं होने दिए हनुमानगढ़ जिले में, चाहे सच्चे सौदे का डेरा वालों का हो या दूसरे समाज का हो। हम उनकी आपस में बैठ के बातचीत करके प्रशासन का सहयोग करते हैं। तो हम इस कृपा करके यही अपील कर रहे हैं प्रशासन से कि उनको जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं और सजा दी जाए। आज हमारे जो सिख समाज के मेंबर साहब थे, उन्होंने कलेक्टर साहब के पास आके एक ज्ञापन दिया है, जो कल अलवर के पास एक बहुत ही मंदभागी घटना हुई है, जिसके अंदर एक गुरुद्वारे के पाठी सिंह के साथ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण अव्यवहार किया गया। उसके आंखों के अंदर कुछ असामाजिक तत्वों ने मिर्ची डाली और उसके बाद कुछ उसके साथ गर्दन काटने जैसी बातें कही, लेकिन बाद में उन्होंने पता लगा कि ये गुरुद्वारे का पाठी है। तो उन्होंने ये कहा कि इसके तो सिर्फ बाल काट दी जाए। तो ये इस चीज़ का हमारी सिख संगत के बहुत ही भारी रोष था। उसको मद्देनजर रखते हुए कि हमारे हनुमानगढ़ के इलाके में कोई भी ऐसा जहाँ का माहौल ख़राब ना हो, तो इसके लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि कलेक्टर साहब इसके ऊपर उचित कदम उठाएं और दोषियों को सजा दिलवाएं। गांव कोहला में हड्डारोड़ी हटाने की मांग को लेकर चल रहा धरना शनिवार को 47वें दिन भी जारी रहा। जिला मुख्यालय के नजदीक गांव कोहला में हड्डारोड़ी हटाए जाने की मांग को लेकर चल रहा ग्रामीणों का धरना शनिवार को 47वें दिन भी जारी रहा। इस मौके पर संघर्ष समिति से जुड़ी महिलाओं ने धरना स्थल पर सत्संग कर जिला प्रशासन को सद्बुद्धि दिए जाने की प्रार्थना ईश्वर से की। महिलाओं ने बताया कि आज शनिवार को शनि महाराज की सवामनी की गई है। भगवान भोमिया जी को भोग लगा, श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण किया गया। इसके साथ ही महिला कीर्तन मंडल द्वारा भोमिया जी महाराज के भजनों का गुणगान किया गया। भगवान भोमिया जी से प्रार्थना की गई है कि जिला प्रशासन को सद्बुद्धि आए और कोहला को हड्डारोड़ी से मुक्ति प्रदान हो। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार 25 जुलाई को सुबह 9:30 बजे कोहला गांव की गवाड़ में बाबा रामदेव मंदिर से रैली प्रारंभ होगी। यह रैली कलेक्ट्रेट तक पहुंचेगी, जहां कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
आज हमारे धरने को 47वां दिन है, प्रशासन हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा है। आज शनिवार के दिन हमने शनिदेव की आराधना करते हुए गुलगुले की सवामनी का आयोजन किया है, जिसमें महिलाएं भी भजन भाव कर रही है। सोमवार को 25 जुलाई को हम हमारा आक्रोश दिखाते हुए रैली निकालेंगे, जो रैली कोला से लेकर जिला कलेक्टर ऑफिस तक जाएगी। वहाँ जाकर हमारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और बूढ़े सभी भाग लेंगे। आज धरने का हमारा 47वां दिन है। 47 दिनों से हम यहाँ महिलाएं, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सब जुटे हैं। प्रशासन ने आज तक हमारी कोई सुध नहीं ली है और 25 तारीख को ट्रैक्टर, कार, जीप की बहुत बड़ी विशाल रैली करके हम पुनः प्रयासन करेंगे प्रशासन को जगाने के लिए। और उसके बाद भी अगर प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं करेगा तो हम आमरण अनशन भी करेंगे और आगे का प्रोग्राम तय करेंगे। कम से कम 250-200 जीप ट्रैक्टर होंगे और 2500 से 3000 लोग वहाँ पर हम कलेक्टर पर प्रदर्शन करने जाएंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन के प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा नानकसर में गुरु हरकृष्ण जी का प्रकाश उत्सव श्रद्धापूर्वक मनाया गया। टाउन के प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा गुरु नानकसर में गुरु हरकृष्ण जी के 366वें प्रकाश उत्सव को श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस मौके पर खुले दीवान सजाए गए। दीवान में कथावाचक तथा रागी डाडी जत्थों ने कीर्तन के माध्यम से गुरु की महिमा का बखान किया। सेवादारों ने बताया कि इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर कथावाचक भाई गुरप्रीत सिंह गंगानगर वालों द्वारा सुनाए गए गुरुओं के इतिहास को सुना। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर की पीढ़ी अपने इतिहास को भूलती जा रही है, जो कि उचित नहीं है। सभी को आगे आकर जिले में एक स्कूल का निर्माण गुरुद्वारा साहिब में करवाना चाहिए। इस स्कूल में तमाम धर्मों के लोगों को निःशुल्क पंजाबी सिखाई जाएगी। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंध समिति के उप प्रधान अमर सिंह कोड़ा, राजेंद्र सिंह, जसवीर सिंह, सुरजीत सिंह, कपूर सिंह, भजन सिंह, दर्शन सिंह गिल, कमलजीत सिंह, बूटा सिंह, बग्गा सिंह सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। सिमरन करो, सिमरन के विच गुरु को ताकत है। सिमरन जिहने भी कीता गुरु को, ਉਹਦੇ सारे दुख ਜਿਹੜੇ ਨੇ, रोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ गुरु को दूर होते। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ दुख दारू, दुख ਜਿਹੜਾ ਉਹ दारू ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। दुख ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। दुख दारू, सुख रोग भाई जो सुख के रोग आउणगे दुखा की दारू बन जाती है। गुरु को जिवें जिवें आप सिमरन करांगे उवें उवें गुरु ने कृपा करनी है। श्री हरकृष्ण सारे हर श्री धन श्री गुरु हरकृष्ण महाराज के प्रकाश गुरपुरब ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ प्रेमनगर समूह प्रबंधक कमेटी संगतां ਦੇ सहयोग ਦੇ ਨਾਲ गुरु ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ प्रकाश पुरब मनाया गया। जिथे गुरु साहब जी का प्रकाश पुरब मनाया गया, गुरबाणी का सिद्धांत गुरु की आस्थियां विचारां होईयां।
ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਓ ਔਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਲ ਕਰਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਜੋ ਅੱਜ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕਾ ਸਿਖਲਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਰਤਨ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ गुरु के लंगर अटूट बरते गए। टाउन स्थित जनशक्ति भवन में अखिल भारतीय किसान सभा तथा अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। टाउन स्थित जनशक्ति भवन में अखिल भारतीय किसान सभा तथा भारतीय ट्रेड यूनियन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विचार रखते हुए कामरेड रामेश्वर वर्मा ने कहा कि देश में आजादी के 75 साल में पहली बार भाजपा की सरकार ने खाद्य पदार्थों पर छाछ, दूध, लस्सी, पनीर, आटे पर GST लगा दी है, जिससे गरीबों का जीना मुहाल हो गया है। उन्होंने कहा कि निर्धन परिवार छाछ, दूध, दही, लस्सी आदि से रोटी खाकर अपने जीवन का गुजर बसर कर रहे थे, मगर केंद्र सरकार को यह भी बर्दाश्त नहीं है। ऐसे खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाकर यह साबित किया जा रहा है कि भाजपा की सरकार आम जन विरोधी सरकार है। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वक्तव्य में कह रहे हैं कि उनसे पहले वाली सरकारें रेवड़ियां बांट रही थी, जबकि खुद मोदी सरकार पूंजीपतियों पर मेहरबान है। उन्होंने कहा कि गरीब जनता की अरबों रुपयों की गाड़ी कमाई पूंजीपतियों को माफ की जा रही है। बैठक में सुरेंद्र शर्मा, मलकीत सिंह, कृपाराम, कालूराम, शेर सिंह, मुंशी सिंह, अमित कुमार, गुरनायब सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। लगातार 2 साल से हमारे तीनों संस्थाओं की केंद्रीय कमेटियां उसमें जोर दे रही है कि रिसर्च तक और रामेश्वर जी ने कहा है कि कम से कम दूसरे लाल झंडे के लोग इकट्ठे हो, तो वो कमेटी बनाने का ऐसे स्टेट में बनी है। अपनी ये जो कमेटी है वो तीनों हमारे संगठन है, उनके जो जिम्मेवार साथी हैं उनको लेकर तीनों संगठनों की, क्योंकि बड़ी कमेटी को बैठक नहीं कर पाई, उनको लेकर अपने कमेटी बनाए। वो कमेटी जो बड़ी तहसीलें हैं उन तहसीलों में उनकी कमेटियां बना के लाए और उसी के आधार पर वो नीचे तक काम करेंगे। देश के अंदर अभी 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है आज़ादी महोत्सव की, और उसके अंदर देश के मजदूरों का, देश के किसानों का और विशेष तौर से देश के खेत मजदूरों का, यानी मैं उसकी क्या भूमिका थी, उसके अंदर पूरे देश के अंदर एक अभियान चलाया जा रहा है कि और लोगों के सामने इस सच्चाई को लाया जाए कि देश की आज़ादी की लड़ाई में कौन लोग थे। क्योंकि आज वो लोग जिन्होंने देश की आज़ादी में जो लड़ने वाले लोग थे उनके खिलाफ गवाहियाँ दी थी, जो माफिया मांग के आए थे, वो आज कह रहे हम देश के सबसे बड़े देश बनते हैं। इसीलिए खेत मजदूरों के संगठन जो है वो खेत मजदूर यूनियन, CIT और किसान सभा ये संयुक्त रूप से एक अभियान चला रही है पूरे देश के अंदर। हमारी जो आज की समस्या है, महंगाई की, बेरोजगारी की, शिक्षा का सवाल है, आज जो लगातार GST के नाम पे आम लोगों पे टैक्स लगाया जा रहा है, यानी दूध पे टैक्स लगा रहे हैं, दही पे टैक्स लगा रहे हैं, पेंसिल पे टैक्स लगा रहे हैं, हमारे काम आना ये हर चीज़ पे टैक्स लगा रहे हैं, महंगे करके और पूंजीपतियों के हवाले कर रहे हैं। मोदी जी ने 11 लाख करोड़ रुपये का जो है टैक्स जो है माफ़ किया है पूंजीपतियों को, उनको फ़ायदा पहुँचाया है। इसी तरह से अडानी को 72,000 करोड़ का फायदा पहुंचाया है और किसान का कर्जा जो है उसके बदले में उसकी ज़मीन नीलाम की जा रही है। तो ये मुद्दे हैं आज देश के सामने। उन मुद्दों को हम 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर लेके जाएंगे और उनको उजागर करेंगे और इनकी एकता बना करके, मेहनत इसकी एकता बना करके जो जनता पे हमले किए जा रहे हैं उन हमलों का मुकाबला करेंगे। देश में लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, देश में भाईचारे को खत्म किया जा रहा है और एक तरह से हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे को बनाकर
बाकी जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जो आज के मुख्य सवाल हैं, उनको दरकिनार कर रहे हैं। आज महंगाई की क्या स्थिति है कि हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। आज देश के अंदर जो है गरीबी लगातार बढ़ रही है। आज हम भूख के अंदर दुनिया में सबसे आगे चले गए हैं, भूखे देश के रूप में हमारी मान्यता मिली है। तो हम इन चीज़ों, लोगों को रोजगार दूँ, लोगों को शिक्षा दूँ, लोगों का इलाज जो है, ये सारी चीज़ें मुफ्त होनी चाहिए और इस सवाल को लेकर के पूरी जनता में जाएंगे। आज जनशक्ति भवन टाउन में वर्गीय संगठन CI2 किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन की ज्वाइंट मीटिंग, जिसमें निर्णय लिया गया कि 1 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक जन जागरण अभियान गाँव में चलेगा, जिसकी मुख्य मांगें जो भाजपा ट्वीट इंडिया के नाम से गाँव में प्रचार कर रही है कि 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हमारा ये ऐतराज़ है कि देश को आज़ाद करवाने वाले लोग, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने संघर्ष किए, इस देश के आज़ादी में जिनका योगदान रहा, उन लोगों को मान सम्मान मिलना चाहिए, उनकी शहादत को सलाम करना चाहिए। लेकिन RSS और भाजपा जनसंघ के लोग आज़ादी के आंदोलन में नहीं थे, ये अंग्रेज़ों की चापलूसी में लगे हुए थे, ये उनसे पेंशन लेने का, माफ़ी मांगने का काम करते थे। और ऐसे दौर के अंदर ये गांधी की प्रतिमा पर भी फूल चढ़ाते हैं और गोडसे को भी मानते हैं। तो हमारा ये जनता को जागरूक करने का कार्यक्रम है। हम 15 अगस्त को राष्ट्रीय झंडा फहरा के इस कार्यक्रम को मनाएंगे। 1 से 14 तक हमारा कार्यक्रम चलेगा। 14 अगस्त की रात्रि को जन जागरण कार्यक्रम, मसाल जुलूस विभिन्न गाँवों में, विभिन्न शहरों में किए जाएंगे। विवाहिता को कथित रूप से जबरन जहरीला पदार्थ पिला हत्या करने के आरोपितों की पुलिस ने तलाश आरंभ कर दी है। एक विवाहिता को जबरन स्प्रे पिलाकर उसकी जान लेने के आरोप में ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए महिला थाना प्रभारी मोनिका बिश्नोई ने बताया कि 3 जुलाई को पीड़ित महिला कुलवीर कौर ने बताया कि उसकी शादी 13 वर्ष पहले रघुवीर सिंह निवासी शाहपीणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ के साथ हुई थी। उसकी एक 10 साल की तथा एक 7 साल की 2 बेटियां भी हैं। पीड़िता ने बताया था कि उसका पति उसे आए दिन तंग परेशान करता है तथा मारपीट करता है। पीड़िता ने बताया कि दिनांक 2 जुलाई को उसके पति ने जबरन उसको पकड़कर उसे स्प्रे पिला दी। उसके बाद वह बेहोश हो गई तथा उसको इलाज के लिए यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में कौन लेकर आया, इस बात का उसे नहीं पता। महिला पुलिस थाना ने पीड़िता के पर्चा बयान के आधार पर 307 तथा 498 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। इस दौरान पीड़िता की हालत खराब हो गई और पीड़िता को हनुमानगढ़ से श्रीगंगानगर उपचार के लिए रेफर कर दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि उपचार के दौरान 21 जुलाई को पीड़िता की मौत हो गई। थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता का पोस्टमार्टम करवा शव उसके मायके वालों को सौंप दिया गया है और पर्चा बयान के आधार पर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 3 जुलाई 2022 को पर्चा बयान पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें श्रीमती कुलवीर कौर ने बताया कि जरिए पर्चा बयान कि मेरी शादी जो आज से 13 साल पहले रघुवीर सिंह शाहपीनी निवासी के साथ हुई थी और मेरी 10 साल की एक बड़ी बेटी है, 7 साल की छोटी बेटी है। मेरा जो पति है वो मुझे आए दिन तंग परेशान करता रहता है। दिनांक 2 जुलाई को मेरे को ज़बरदस्ती उसने पकड़कर स्प्रे पिला दी। उसके बाद में मुझे इलाज के लिए यहाँ कौन लेके आया मुझे नहीं पता। अभी मैं यहाँ भर्ती हूँ, मेरा इलाज चल रहा है। उस पर हमने 307 में 498 ए में मुकदमा दर्ज किया। उसने ये भी बताया कि मेरे सास ससुर भी मुझे परेशान करते हैं। उसके बाद में जेर इलाज रहते हुए गंगानगर उसको रेफ़र कर दिया गया था। वहाँ पे दिनांक 21 जुलाई को उसकी मृत्यु हो गई। शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है, बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी गई। अभी इसमें आरोपी की तलाश के लिए एक टीम का गठन करके पंजाब रवाना किया हुआ है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।